हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मेटाबॉलिज्म का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक रह गए हमारे पास, जैसे कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म मतलब जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी कि ग्लाइकोजन कैसे बनेगा और कैसे टूटता है, दोनों बातें समझेंगे। देन रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ये किस तरह से रेगुलेट होता है, और कुछ डिजीज समझेंगे। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि प्रॉपरली वो उसकी रिएक्शंस प्रॉपर नहीं होती, तो किस तरह की डिजीज क्रिएट होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्लाइकोजन इज द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का सबसे बड़ा स्टोरेज फॉर्म है, यानी कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करवा दूं, जो हमारी खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वो ब्रेक करता है किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है, और ग्लूकोज फिर किसमें स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन में। जब स्टोरेज की बात आएगी, ठीक है ना। तो समझते हैं क्या कह रहा है, मेनली इन द मसल्स एंड लीवर। ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? हमारे मसल्स में और लीवर में। 1 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा सारे ये, ठीक है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द सेल्स स्टोर माइन्यूट अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन, और बहुत सारे सेल्स माइन्यूट थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ग्लाइकोजन इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोसिल यूनिट, यानी कि ग्लाइकोजन के अंदर ग्लाइकोसिल मॉलिक्यूल के यूनिट, बहुत सारे ग्लाइकोसिल आपस में जोड़ के ग्लाइकोजन को बनाते हैं, ठीक है, विच आर लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब इसका जो ग्लाइकोसिल का केमिकल स्ट्रक्चर देखना चाहो तो जाकर गूगल पे देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा अभी, ठीक है, सिर्फ नाम बता रहा हूं। जो ग्लाइकोजन है वो किसका बना हुआ होता है? ग्लाइकोसिल का बना हुआ होता है, और ये आपस में लिंक्ड होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होता है ग्लूकोज के बीच में, है ना, वो बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। The formation and utilization of glycogen in body with the help of enzymatic system is called glycogen metabolism। क्या कह रहा है? फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन, ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन का यूटिलाइज होना, यानी कि ग्लाइकोजन क्या होगा? बनेगा और टूटेगा। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज से बनता है, वापस से ग्लूकोज में आ जाता है जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो यहां पे सिंपल सी हमारे पास साइकिल है, ये साइकिल तुम लोगों को याद कर लेनी है। बात को समझते हैं, जितना जहां मैं मार्क करूंगा वहीं देखना, कहीं और मत देखना। जहां मैं पेन से मार्क कर रहा हूं, हमारे पास सबसे शुरुआत में क्या है समझना? ग्लूकोज। फिर कह रहा हूं जहां मार्क करूंगा वहीं देखोगे, पूरा मत देखना वरना कंफ्यूज कर जाओगे। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज, यहां तक तो पता होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है ना, ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में। 6 फॉस्फेट के बाद ये बदल जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है। जो हमने खाना खाया ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया खाना, अब जो ग्लूकोज है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो बदल रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आजू बाजू वाली चीजें पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका मैंने बता चुका हूं। मेन चीजें पहले लिखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, है ना, यानी कि ग्लूकोज हो गया। ये क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे G6P, ठीक है ना। अगर ये 1P में नहीं कन्वर्ट होगा तो ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है। ग्लाइकोलिसिस अब अच्छे से पता होगी, ठीक है। ये आ गया G1P, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब देखो क्या हो रहा है, अब होता क्या है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है ये बदल जाता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, है ना, किसकी प्रेजेंस में? UDP GC पायरोफॉस्फोराइलेस की प्रेजेंस में। अब यहां थोड़ा बेटा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट UDPG, ठीक है, इसमें बदल जा रहा है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में, ठीक है। UDP GLC है, ग्लूकोज है ये, ठीक है। तो UDP यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेस, इसकी मौजूदगी में। तो मैंने क्या कहा, एंजाइम बाद में याद करोगे, पहले ये, फिर से UDP ग्लूकोज, और UDP ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोसिल यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो X लिखा हुआ है, तो बहुत सारी ग्लाइकोसिल यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लाइकोसिल यूनिट आपस में जुड़ेंगी, 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिल यूनिट, बहुत सारी आपस में ब्रांचिंग, यहाँ पे ब्रांचिंग एंजाइम काम करता है। ये ग्लाइकोसिल यूनिट बहुत सारी उसमें कन्वर्ट होकर के आपस में जुड़ के क्या बना देता है?
ग्लाइकोजन बना देता है। ये एक पार्ट, यानी कि ये हो गया इसका एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब बनना। अब यहां पर एक और चीज देख सकते हैं हम लोग कि यहां पर क्या था, जो ये ग्लाइकोजन सिंथेस था हमारा, जब ये बन रहा था तो ग्लाइकोजन प्राइमर, ठीक है ना, जो कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट प्लस ग्लाइकोजेनिन की मौजूदगी मिक्स होकर के क्या बनता है, ग्लाइकोजन प्राइमर बनता है, और ये कन्वर्ट होता है यूडीपी में, जिसकी इसकी हेल्प से ग्लाइकोसिल यूनिट बनती है। यूडीपी जो बन जाता है वापस आता है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट बनता है, फिर वो फॉस्फेट यहां निकल जाता है, इस फॉस्फेट का इस्तेमाल फिर यहां हो जाता है। ठीक है, तो ये साइकिल है बेटा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डाइफॉस्फेट, ये क्या हो गया, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट होने के लिए क्या हुआ, यहां पर एक एटीपी हमारी कंज्यूम हुई, एटीपी से एडीपी आ गया ये, तो इस पी का फॉस्फेट यहां आ गया तो ट्राइफॉस्फेट हो गया, ट्राइफॉस्फेट फिर वापस से इसका फॉस्फेट निकल के यहां चला जाता है और ये फॉस्फेट यहां पर रिलीज हो गया। ठीक है ना, तो यूडीपी आ गया, टीपी से ट्राइफॉस्फेट से क्या हो गया, डाइफॉस्फेट हो गया, और इसके साथ कौन जुड़ गया हमारा, ये ग्लूकोज जुड़ गया। फिर से समझो, ये ग्लूकोज आया, इस यूटीपी ट्राइफॉस्फेट का फॉस्फेट निकल गया, डाई बच गया, इसके साथ ये ग्लूकोज आगे जुड़ जाता है, फिर आगे प्रोसेस चल रही है हमारे पास, इसको ये जो होता है इसमें कन्वर्ट होता है, और इसकी मौजूदगी में यहां बनता है क्या, ग्लाइकोजन प्राइमर, ये कन्वर्ट हो जाता है यूडीपी में, ये फिर यहां पर आता है, ये साइकिल यहां पर एक अलग चल रही है। ठीक है, और ये साइकिल हमारी यहां चली जा रही है, मतलब इसका इस्तेमाल होता है यहां पर। अब चाहो तो यहां पर तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको यहां पे छोड़ दो। ये साइकिल यहां खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, केवल इतना रखो कि यहां से यहां ऐसे रखो, वापस मत घुमाओ इसे, हमको केवल इस साइकिल की जरूरत है। ठीक है ना, यूटीपी पीआई में बदल गया, ये यहां से, फिर यहां से ये यूडीपी में बदल गया। क्लियर है बातें, हमारा यहां पर एक यूडीपी क्रिएट होता है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा क्या, कि ये किस तरीके से बना, ये हमारा किस तरीके से बना ग्लाइकोजन। अब जब बॉडी को जरूरत है, बॉडी को जरूरत कब होगी, खाना खाया था सवेरे, दोपहर हो गई है, भूख लगी है, और तुम खाना खाने घर आ रहे हो, घर आते आते अचानक से गली का कुत्ता पीछे पड़ गया ठीक है, तो तुम क्या करोगे, भागोगे। एनर्जी कहां से आएगी, खाना तो सवेरे खाया था, ग्लूकोज तो चला गया, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर हो रखा है तुम्हारे मसल्स में और लिवर में, ये फटाक से टूटेगा ग्लूकोज में, और ग्लाइकोलिसिस होगी और तुमको एनर्जी देगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो देखो क्या होता है, ग्लाइकोजन है, यहां पर क्या होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है, और ग्लूकागन ट्रांसफरेज या डी ब्रांचिंग एंजाइम, दोनों एक ही चीज है, ये क्या करेंगी, इस ये ब्रांच वाला हो गया था, ब्रांचिंग एंजाइम ने से ब्रांचिंग बना दी थी, ये डी ब्रांचिंग एंजाइम इसको डी ब्रांच करेंगी और वापस से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में ब्रेक कर देंगी। इस साइड का प्रोसेस सिंपल है, फिर ये यहां आ जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कहां चला जाएगा, ये ग्लाइकोलिसिस के लिए चला जाएगा। बात समझ में आई, चीजें सिंपल थी। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है। तो यहां पर क्या साइक्लिक एएमपी क्या करता है, ये देखो जो इंसुलिन है, यहां पर इस प्रोसेस को भी बताता हूं मैं क्या रहेगा यहां पर। फिलहाल समझो, ये साइकिल याद हुई, हमको मेन साइकिल याद करनी है, भले समझ में ना आए रट डालो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा छाप के चले आना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो छाप के चले आना है। ठीक है, ग्लूकन ट्रांसफरेज या डी ब्रांचिंग एंजाइम एक ही बात हो गई। अब देखो, जो साइक्लिक एएमपी है, इंसुलिन जो होता है, इस साइक्लिक एएमपी को क्या करेगा, नेगेटिव मतलब ब्लॉक करेगा, काम करने से रोकेगा। ठीक है, तो अब साइक्लिक एएमपी क्या करता है, ग्लूकागन सिंथेस को काम करने से रोकेगा। यानी कि इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन ग्लूकोज को हमारे सेल्स के पास भेज रहा है, हमारे सेल्स के पास भेज रहा है। यानी कि अभी क्या है, इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में निकला हुआ है बहुत ज्यादा, तो वो साइक्लिक एएमपी को रोक देता है, वो इसको रोक देगा। यानी कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसकी जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है। तो ब्लड से ग्लूकोज कहां जा रहा है, सेल्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो उसको ग्लाइकोजन नहीं बनाना है। ठीक है, हमको ग्लूकोज की जरूरत है, तो ब्लड से कहां जाएगा, सेल्स में, सेल्स में मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी और हमको एनर्जी देगा। तो अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में निकला हुआ है तो साइक्लिक एएमपी ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, इसके ब्लॉक होने की वजह से ये चीज ब्लॉक हो जाएगी, ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस ये बनेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक कराएगा और हमको ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में मिलेगा।
क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, उसी तरह उल्टा है यहाँ पे ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन, ये इसको प्रमोट करता है, यानी कि ग्लूकागॉन, ये भी ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन भी क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है, यानी कि इसको ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो जब साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होगा तो ये ग्लूकागॉन सिंथेसिस को क्या करेगा, ये आगे प्रमोट करवाएगा। बात समझ में आ गई। तो साइक्लिक एएमपी क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेस और इन दोनों को क्या करता है, एक तरह से बना रहा है। अब इंसुलिन की मौजूदगी में ये ब्लॉक हो रहा है, इसकी मौजूदगी में ये क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें। ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी का यहां पे रोल रहता है, बेसिकली साइकिल हमको लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, कि किसके बाद क्या हो रहा है, कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर, ये साइकिल को 2-3 बार बनाओगे। फिर कह रहा हूं यहां पर शुरुआत करोगे सिंपल ग्लूकोज से, यहां से यहां, इससे ये, ठीक है ना। एकदम से सारा याद करने की कोशिश नहीं करोगे, यहां तक पढ़ लिया ठीक, इसके बाद ये, फिर ये, एक पार्ट पहले याद कर लिया, फिर एक पार्ट याद कर लिया, और फिर खत्म कहानी। क्लियर होगी बातें, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको ये रोक रहा है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसको वो बढ़ावा दे रहा है। क्लियर है, आगे आते हैं। ठीक है, अब देखो वो होगा हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, यानी कि ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन का टूटना। अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, अगर हमारी ब्लड में जो शुगर है वो किस तरह से रेगुलेट होता है, सिंपल यहां से फटाफट समझे अगर हम लोग। अगर देखो क्या है, हाई ब्लड ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में क्या है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो पेंक्रियास के पास क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा। पेंक्रियास के अंदर कौन होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन रिलीज करेंगे। इंसुलिन क्या करेंगे, पेरिफेरल टिश्यू सेल्स टेक ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करवा देगा सेल्स के अंदर, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर जाएगा। ब्लड का ग्लूकोज लेवल लो है तो अगेन पेंक्रियास के पास इंडिकेशन जाता है, ये क्या रिलीज करता है इस बार, ग्लूकागॉन। कौन रिलीज करवाता है, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करवाएंगे, और ग्लूकागॉन क्या करवाएंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। याद आया, इन लीवर ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, और रिलीज टू ब्लड, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोनों ही केस में लिवर काम करेंगे, एक बार बीटा सेल, एक बार अल्फा सेल्स। बीटा सेल इंसुलिन निकालता है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन निकालेगा जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा। क्लियर होगी बातें। अब इसको फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इनसाइड द पेंक्रियास द हार्मोन इंसुलिन इज मेड, पेंक्रियास के अंदर इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है इन द बीटा सेल विच आर पार्ट ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहंस, है ना, इसको पढ़ा होगा, आइलेट ऑफ लैंगरहंस, है ना, जब हम लोगों ने डाइजेशन वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि बीटा सेल्स जो होते हैं वो आइलेट ऑफ लैंगरहंस का पार्ट होते हैं। खैर मेन मुद्दा क्या है, इंसुलिन को कौन से सेल रिलीज कर रहे हैं, बीटा सेल्स रिलीज कर रहे हैं। These islet also have alpha cells, इनके पास अल्फा सेल्स भी होते हैं which make glucagon, जो ग्लूकागॉन बनाते हैं। ग्लूकागॉन हेल्प ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज बैकअप इन मल्टीपल वेज। जो ग्लूकागॉन होता है वो कई तरीके से ब्लड के अंदर के ग्लूकोज को, जो ग्लूकागॉन है वो मदद करता है कई तरीके से, मल्टीपल वेज, कई तरीके से ब्लड के ग्लूकोज को लेवल को इंक्रीज करवाएगा। तो पहला तरीका, ग्लूकागॉन ट्रिगर्स योर लिवर टू कन्वर्ट स्टोर ग्लूकोज ग्लाइकोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड देन रिलीज इट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ये लीवर को ट्रिगर करेगा, बोलेगा भाई ग्लाइकोजन जो तुम्हारे अंदर स्टोर है उसे ग्लूकोज में बदलो और ब्लड में छोड़ दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि इसको बढ़ावा देता है। ग्लूकागॉन कैन आल्सो प्रिवेंट योर लीवर फ्रॉम टेकिंग इन एंड स्टोरिंग ग्लूकोज। ग्लूकागॉन लीवर को रोकेगा अभी कि भाई ग्लूकोज को मत स्टोर करो, जरूरत है अभी, ठीक है, उसको रोक रहा है कि ग्लूकोज को स्टोर मत करो। अभी जब ऊपर हमने साइकिल पढ़ी थी, उस साइकिल को चलाने से रोकेगा कि ग्लाइकोजन मत बनाओ, अभी जरूरत है, ठीक है, एंड स्टोरिंग ग्लूकोज सो दैट मोर ग्लूकोज स्टे इन योर ब्लड। इससे क्या होगा, ज्यादा ग्लूकोज तुम्हारे ब्लड में रहेगा, हमको जरूरत है। ग्लूकागॉन हेल्प्स योर बॉडी मेक ग्लूकोज फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज अमीनो एसिड। प्लस ग्लूकागॉन हमको दूसरे सोर्सेज से भी, कार्बोहाइड्रेट के अलावा, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस टर्म आता है उसके लिए, ठीक है, वहां से भी हमको ग्लूकोज बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, एक बेसिक प्रोसेस है बता दी। अब हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन ग्लूकोज होमोस्टेसिस। हार्मोन्स की बात कर लें तो कौन कौन से हैं, दो तो हमने पढ़ लिए और देख लें थोड़े से। इंसुलिन को समझ लिया हम लोगों ने, ग्लूकागॉन को समझ लिया है, फिलहाल यहां बातें कर लिखी हुई क्या क्या है। ये इंक्रीज करता है, प्रिंसिपल एक्शन क्या है, इंक्रीज करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, यानी कि सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का एब्जॉर्ब किया जाना इंक्रीज करेगा।
ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ओके, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यहां थोड़ा सा चीज क्या हो गई है, पीछे जो मैंने समझाया उसमें एक चीज मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा क्या हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग सी हुई है। समझते हैं जरा बात को। यहां पर एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकी पूरा सही था। लास्ट में केवल ये समझाने थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मामला गड़बड़ हुआ है। चलो बताता हूं क्या गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इंसुलिन वाला कॉन्सेप्ट अब देखो समझते हैं, ऐसे समझते हैं। इसको मैं यहां से लेता हूं और व्हाइट कलर, इसको थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूं और इसको थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूं। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह मेरे को उसको समझाना था, लेकिन वो थोड़ा सा डायरेक्ट समझा दिया, तो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, वो कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। साइक्लिक एएमपी ग्लाइकोजन सिंथेस को ब्लॉक करता है, यानी कि ग्लाइकोजन को बनना रोकेगा, और ग्लाइकोजन फॉस्फोफोराइलेज को प्रमोट करता है, यानी कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में टूटना जारी रखेगा। यानी कि साइक्लिक एएमपी ग्लाइकोजन नहीं बनने देगा, बल्कि जो ग्लाइकोजन बना हुआ है उसको वापस से ग्लूकोज में तोड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक करते ही जो साइक्लिक एएमपी इसको ब्लॉक कर रहा था ब्लॉक नहीं कर पाएगा, यानी कि ये अपना काम करेगा और क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन। तो देखो इंसुलिन यही तो करता है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज से उसको खींच करके वापस से कहां लेके जा रहा है, सेल्स के अंदर, और सेल्स क्या करेंगे, उसे ग्लाइकोजन में स्टोर करेंगे। ठीक है, और ये अपना एज इट इज चल रहा है। जब ये ब्लॉक हो गया तो ये नहीं बन पाएगा, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं टूटेगा। जब साइक्लिक एएमपी नहीं रहेगा तो ये नहीं बन पाएगा, इसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो वापस से ग्लूकोज बनना बंद हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड के अंदर कम करने में हेल्प कर रहा है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन, ये प्रमोट करता है साइक्लिक एएमपी को, यानी कि जो ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन हम देख सकते हैं क्या काम कर रहा है, ये साइक्लिक एएमपी को प्रमोट कर रहा है। साइक्लिक एएमपी को प्रमोट करने का मतलब है ये काम करेगा, ये काम करेगा, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा ग्लाइकोजन सिंथेस, तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा बल्कि ग्लूकोज बनेगा। यानी कि ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लूकोज में उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा इस तरह समझाना था मेरे को, लेकिन वहां पर एकदम से हो गया। चलो अब हम आगे आए थे, वापस जब पढ़ रहे थे तो ओके, यहां बात की लोगी, इंसुलिन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक को। ग्लाइकोजन सिंथेसिस है ना, ग्लाइकोजन बनवाएगा तभी तो ज्यादा ग्लूकोज ब्लड से निकल के वापस हटेगा ब्लड से। ठीक है, हमको इन दोनों का काम समझना है अभी, क्योंकि हम लोग किसको समझ रहे हैं, ग्लूकोज होमोस्टेसिस। अब फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड, ये याद रखना, फिलहाल अभी हमारे मतलब के नहीं है। क्या डिक्रीज कर देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नई नई चीजों से, अमीनो एसिड या फैट से ग्लूकोज का बनना रोक देगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस, इसको डिक्रीज करेगा, यानी कि ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देगा। बाद बाकी ये तीन काम करता है, लेकिन हमको किसके रेफरेंस में समझना है, ग्लूकोज के रेफरेंस में, तो ये तीन हम छोड़ देंगे यहां पर। ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, मैंने बताया, ग्लूकोज का बनना, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और से बनता है तो उसका ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन इंक्रीज करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, लाइपोलिसिस छोड़ देंगे। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और कोर्टिसोल इंक्रीज करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और डिक्रीज करता है टिश्यू ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, यानी टिश्यू द्वारा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन। तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, उसको बैलेंस को बनाया जा रहा है, होमोस्टेसिस। क्लियर होगी बातें? ओके, आगे आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिजीज, तो डिजीज में हमको यहां पे करना क्या है, डिजीज कौन सी है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है उतना समझ लेंगे। क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या क्या दिखते हैं, वो भी हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज डायबिटीज, डायबिटीज को हम सब जानते हैं, मैंने यहां पे इसको इसलिए डिटेल में नहीं बताया। डायबिटीज है ना, डायबिटीज को तो समझते हो अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं डायबिटीज को, है ना, फार्माकोथेरापेटिक्स में। तो डायबिटीज में वो सब लिख सकते हो यहां पर कि डायबिटीज भी है कहीं ना कहीं। डायबिटीज क्यों हो रही, ग्लूकोज के बढ़ने की वजह से। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें, तो देखो कुछ एक बीमारी है गैलेक्टोसेमिया, गैलेक्टोज का ब्लड में बढ़ जाना। यहां पर होता क्या है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, इसकी कमी हो जाती है। क्या क्या सिम्टम्स आने लगेगा, स्वेलन एंड इन्फ्लेम्ड लिवर, जॉन्डिस, वेटलेस होगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, किडनी फेलियर, ओवेरियन फेलियर, तमाम फीचर्स दिखते हैं। देन फ्रक्टोसेमिया, ब्लड के अंदर फ्रक्टोज इंक्रीज कर जाएगा, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोलेज। ठीक है, फ्रक्टोज 1 क्या है, 1 फॉस्फेट एल्डोलेज,
कौन सा एक तरह से यहां पर क्या है, ये डेफिशिएंसी क्या हो रही है, एंजाइम, ठीक है। देन फ्रक्टोज यूरिया, यूरिन में बहुत सारा फ्रक्टोज निकलेगा। एंड देन पेंटोज यूरिया, यूरिन में पेंटोज का बहुत ज्यादा निकलना, ठीक है ना। तो किसकी कमी की वजह से हो रहा है, वो ये है। क्या क्लिनिकल फीचर दिखाई पड़ रहे हैं, वो एक एक दो याद कर लोगे, काफी है। देन डायबिटीज हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो भी किसमें, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आता है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, उसकी स्टोरेज को लेकर के कई बार कुछ डिजीज क्रिएट हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि यहां पर हम लोग उसकी जो बीमारियां हैं उसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8 कैटेगरी हैं। और जिन जिन साइंटिस्ट ने इसमें अपने ढूंढने में या इसके ऊपर काम किया है, जैसे वॉन गिरके डिजीज कहते हैं या पॉम्पी कह देंगे, जैसे कोरी कह देंगे, एंडरसन कह देंगे, मैकार्डरल कह देंगे, हर्स कह देंगे, उनके नाम पर ये नाम पड़ा हुआ है। अब इसके केस में कौन सा एंजाइम कमी हो जाएगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होगा, लिवर और किडनी। ग्लाइकोजन इन अफेक्टेड ऑर्गन इंक्रीज अमाउंट, ठीक है, ग्लाइकोजन का अमाउंट बढ़ जाता है लिवर और किडनी में, मतलब जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मल रहता है। क्लिनिकल फीचर में हमें क्या क्या दिखाई पड़ेगा, मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, जब बढ़ेगा तो लिवर का साइज बढ़ जाता है। फेलियर टू थ्राइव, ठीक है ना, किडनी अफेक्ट हो रही है तो यूरिन को पास करने में दिक्कत आती है। सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, कीटोसिस, हाइपरयूरिसेमिया, हाइपरलिपिडीमिया, मतलब जो तुम इसमें तुमको इजीली याद हो जाए, इस तमाम टर्म्स हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स में कहीं ना कहीं जिक्र किए हैं इन सब चीजों का, ठीक है। तो जो तुमको इजीली याद हो जाए, ठीक है। फिलहाल तो ये 6 तो पक्का याद करोगे, ठीक है। इसमें कौन सा एंजाइम है, तो एंजाइम देखो फॉस्फोफायरेलेज, अब यहां पे मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं, तुमको फिर बता रहा हूं बेटा 6 एंजाइम है, एक साथ भड़बड़ा के नहीं करना है। जैसे स्टार्टिंग में साइकिल पढ़ ली, फिर लेक्चर एक बार में जरूर पूरा देख लो, लेकिन जब याद करने की बारी आएगी तो स्टेप बाय स्टेप याद करना है, एकदम से याद नहीं होगा, फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोई भी 1 या 2 जनरल पूछेगा वो, तो कोई भी 1-2 डिजीज याद कर लेना जनरली, डायरेक्ट नाम से बहुत कम संभावना है कि डायरेक्ट नाम से पूछेगा, ठीक है ना। तो डिजीज 1 या 2 नंबर की आएंगी तो 2 इसकी याद कर ली, ठीक है, 2 इसकी याद कर ली, काफी है, इससे ज्यादा हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। डिजीज कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है, ग्लाइकोजन का अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, और क्लिनिकल फीचर, हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखाई पड़ेंगे। क्लियर है बातें, तो ये इसको खुद से पढ़ोगे, ठीक है। फार्माकोथेरेपेटिक्स अगर पढ़ते आ रहे हो तो ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी, सारे टर्म्स कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टर्म्स हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। कोई टर्म अगर लगता है, जैसे कि मान लो कोई भी टर्म अगर तुम्हें लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको टर्म देख सकते हो। फिलहाल ये बीमारी होगी, डिफेक्टिव एंजाइम हो गया, देन ऑर्गन अफेक्टेड हो गए, ग्लाइकोजन का मात्रा कम ज्यादा, मैसिव इंक्रीज, लेस इंक्रीज, फिर कार्डियो, जो एक एक याद रख लेना कार्डियो क्लिनिकल फीचर, जैसे यहाँ पे कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, लाइक टाइप 1 बट माइल्डर कोर्स, ठीक है ना। देन प्रोग्रेसिव सिरोसिस ऑफ द लिवर, लिवर की सिरोसिस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लिवर फेलियर, जो इजीली टर्म्स याद हो जाएं, ठीक है, जो इजीली टर्म याद हो जाए उनको पढ़ोगे। लिमिटेड एबिलिटी टू परफॉर्म स्टर्नस एक्सरसाइज, बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, दर्द वगैरह होने लगता है। तो क्लिनिकल फीचर्स सब हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, कोई टफ लगता है तो उसको छोड़ देना, जो इजीली याद हो जाए उसे पढ़ लोगे। क्लियर है बातें, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे सारी चीजें लर्न करने वाली हैं और ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमारा कंप्लीट हो जाता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन का ये 2 बच रहे हैं, ठीक है। इनको हम 2 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल करना क्या है, तुमको पढ़ना है और रिवाइज करना है, ठीक है ना। बाद बाकी नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मेरा नंबर है। ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चॉइस है तुम्हारे पास। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।